गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपका जो हमारा हाफ क्या था चैप्टर नंबर सेकेंड द कंप्यूटर डाटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, हम वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CD रोम ड्राइव, ठीक है, कि CD रोम अभी तक तो हमने जो थे वो किए थे, हार्ड डिस्क किया था हमने, फ्लॉपी डिस्क किया था, ठीक है। आज हम करेंगे CD रोम ड्राइव। देखते हैं CD रोम ड्राइव क्या होते हैं। द CD रोम ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर डिस्क। The CD is an external storage device which floppies and hard disk are magnetic media. The CD-ROM is an optic media whose lifespan is more than a magnetic media. It can hold up to 640 MB of data. This drive is usually installed inside the computer case. हाँ जी, तो CD-ROM ड्राइव क्या है कि ये रीड जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रीड करता है। रीड इन्फॉर्मेशन है ना, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है उसके क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। इन कॉम्पैक्ट डिस्क जो हमारी CD होती है ना, आपने देखा होगा ना, देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रही है एक CD। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, रीड करता है। और क्या है ये, इट इज़ एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल मीन्स जो बाहरी है, इंटरनल भी हमने किए थे जो कंप्यूटर के अंदर ही फिट होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, है ना, लेकिन ये बाहरी है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है ना। और क्या है इसका, जो इसकी लाइफ स्पैन है, जो इसकी लाइफ है, इज़ मोर देन अ मैग्नेटिक मीडिया। जो इसकी लाइफ जो एक मैग्नेटिक आपका है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क वगैरह, इनसे इसकी लाइफ स्पैन यानी कि इसे ज़्यादा चलती है। और इसमें कितने MB तक आप स्टोर करते हैं, 640 MB तक आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये कहाँ पे, कंप्यूटर के इनसाइड द कंप्यूटर केस, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना हम इसको। हाँ, जिसके बाद है आपका वर्किंग ऑफ CD, ठीक है। अभी तो हमने कि अब ये CD काम कैसे करते हैं। अ CD इज़ अ सिंपल पीस ऑफ प्लास्टिक, एक छोटी सी प्लास्टिक का एक पीस होता है, टुकड़ा है, 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 4/100, है ना, एक मतलब 12 सेंटीमीटर की छोटी सी डायमीटर की होती है, ठीक है। और 400 ऑफ एन इंच 1.2 mm थिक, और पतली कितनी होती है, 1.2, बिल्कुल ही पतली होती है। देयर इज ओनली वन ट्रैक ऑफ डेटा ऑन द ऑप्टिकल डिस्क सर्कलिंग फ्रॉम द स्टोर डाटा इन अ स्पायरल। जो गोल होती है ना, सबने देखा होगा इसकी शेप, ठीक है। तो ये सर्कलिंग द डाटा स्टोर्ड इन स्पायरल। It stores music and other files in a digital form. The information in the disk is represented by a series of ones and zeros, ठीक है। जो ये इसमें अंदर हम म्यूज़िक स्टोर कर सकते हैं और अपनी जो फाइल्स जो भी हम स्टोर करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में शो होंगी, ठीक है। यानी कि जो जब हम इसमें निकालेंगे तो वंस एंड ज़ीरोज़ की फॉर्म में ये शो करेगी, which are represented by millions of tiny bumps and flat areas on disk reflective surface. The bumps and flats are arranged in a continuous track that measure about 0.5 microns across and 5 km long. The CD drive spin the disk. जो CD drive होता है वो उसको spin करेगा, घुमाएगा, while passing a laser beam that is focused on data side of the disk. When the laser passes over a flat area in the track, the beam is reflected directly to the special sensor on the laser assembly, ठीक है। अभी काम कैसे चलेगी कि जब हम इसको कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो एक लेजर बीम आएगी, एक लाइट की रोशनी आएगी और वो इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। और जब वो लेज़र पासिस ओवर अ फ्लैट एरिया, और जब इसके ट्रैक के ऊपर पड़ेगी, बीम इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली टू द स्पेशल सेंसर, और जो उसमें सेंसर होगा ना उससे ऑन द लेजर असेंबली, वो जब सेंसर इसके ऊपर गिरेंगे, द CD प्लेयर इंटरप्ट दिस एज 1, और जो CD उसको कैसे इंटरप्ट करेगी, कैसे उसको शो करेगी, दिस एज 1। व्हेन द बीम पासिस ओवर अ बम्प द लाइट इज बाउंस्ड अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंसर, द CD प्लेयर रिकग्नाइज इट एज O, ठीक है। जब वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई थी तो उसने इसको कैसे इंटरप्रेट किया था, कैसे रीड किया था, 1। लेकिन जब बीम है इस बम्प के थ्रू जाएगी
ठीक है। लाइट इज बाउंस्ड अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर के ऊपर गिरेगी तो जो उसको CD प्लेयर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, एज O। अ CD प्लेयर गाइड्स अ स्मॉल लेजर अलोंग द CD डाटा ट्रैक। जो CD प्लेयर है उसमें एक छोटी सी लेज़र की लाइट होती है, द CD's डाटा ट्रैक, जिससे वो चलता है। इन कन्वेंशनल CDs द फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड रिफ्लेक्ट द लाइट बैक टू द लेजर असेंबली, द बम्प डिफ्लेक्ट द लाइट सो इट डज नॉट बाउंस बैक। आगे है आपका टाइप्स ऑफ CD। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD-ROM, compact disk read only memory. A CD-ROM is a CD containing data which has been written at the time of manufacturing. The data cannot be modified or erased. तो CD-ROM क्या है कि CD containing data है, और जो जब ये बनी थी, जिस टाइम पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, इसको बनाया गया था, उसी टाइम का डेटा इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इसको हम क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाइड नहीं कर सकते, यानी कि जब हम चाहें उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे लिखा था ऐसे ही वो रहेगा। इसके बाद है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अ CDR कैन बी यूज टू राइट डाटा बाय द यूज़र ओनली वंस। इसमें क्या होता है कि जो आपका यूज़र है ना, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हम उसमें कुछ लिख सकते हैं लेकिन सिर्फ एक बार। दिस डाटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज्ड, ना तो वो चेंज होगा ना ही इरेज होगा। आगे है आपका CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब यानी कि फिर से जिसको बार बार लिखा जा सके। CDRW कैन बी यूज टू राइट डेटा अगेन एंड अगेन। रीराइटेबल का मतलब जिसको बार बार लिखा जा सके, तो वही है कि इसमें बार बार हम इसको लिख सकते हैं। द डेटा कैन बी रेज्ड एंड मॉडिफाइड एज मैनी टाइम्स, है ना, इसको जितनी बार चाहें इरेज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क। फुल फॉर्म ऑफ DVD, डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क। DVDs are now widely used in computer. They have now become a popular media for storing information and videos. It is almost similar to a CD. Even the working is similar, and the only difference is that it can hold more information, that is about 4.7 GB, 7 times as much as a CD, since the bumps are similar and the tracks are closer. हाँ जी, तो ये क्या बोला इन्होंने कि ये है तो एक CD की तरह, सिमिलर है CD की तरह, और ये आज के जो DVD है, CD तो अब चलो आते ही नहीं है, अब क्या यूज़ होती है, DVD यूज़ होती है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है, और क्या है, सिमिलर टू CD। लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस है कि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD की कितनी थी बेटा, स्टोरेज कैपेसिटी 640 MB, 640 MB, है ना, और DVD में कितनी है, DVD में कितनी है आपकी 4.7 GB, ठीक है, यानी कि आपका ये 7 टाइम्स बेटर, यानी कि 7 गुना ज़्यादा इससे CD से ज़्यादा स्टोर कर सकती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ DVD। A CD reads only memory while DVD-ROM read all CD formats. It also reads and write DVD disk. हाँ जी, टाइप्स ऑफ DVD कि अब DVD के टाइप्स, अभी हमने CD के टाइप किए थे ना, अब हम करेंगे DVD के टाइप कि CD रीड्स ओनली मेमोरी, है ना, जो CD है वो सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकती है, और DVD-ROM रीड ऑल CD फॉर्मेट्स, और जो DVD है वो जितनी भी CDs फॉर्मेट्स है उन सबको रीड कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो रीड एंड राइट DVD डिस्क, और DVD में हम रीड भी कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं। नंबर 2, DVD-RW, ऐसा ही था ना आपका CD का RW वंस, RW की फुल फॉर्म थी रीराइटेबल, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी हम चाहें, है ना, एज रिक्वायर्ड या हाउ मैनी टाइम्स आर रिक्वायर्ड। DVD-RW यानी कि रीराइटेबल, रीड CD-ROM, ये जो है RW ये CD-ROM को रीड कर सकता है, एंड DVD-ROM राइट्स, ठीक है। CDR, CDW एंड DVD, जो DVD-RW है वो CD-ROM को रीड कर सकता है, और जो DVD-ROM है
वो राइट करेगा CDR, CW एंड DVD में, ठीक है। इसके बाद है आपका USB फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव। द USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद अ USB की फुल फॉर्म इन्होंने दी है यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर। जो USB है वो क्या है, एक स्मॉल पोर्टेबल डाटा स्टोरेज। पोर्टेबल क्या होता है, जिसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ चाहे अपने साथ लेके जा सकते हैं या आसानी से कैरी कर सकें, ठीक है। पोर्टेबल मीन्स जहाँ हम अच्छे से उसको आसानी से कैरी कर सकें। तो एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है, और विद अ USB कनेक्टर। आगे है आपका पेन ड्राइव। इट एक्ट्स एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये काम कैसे करेगा, एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगा एंड ईजी टू यूज़ एज इट इज़ स्मॉल विच कैन बी कैरिड इन अ पॉकेट। और इतना छोटा है कि हम इसको ईजिली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। एंड प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विद अ USB ड्राइव। और जो USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, उसको आप इससे कनेक्ट करके और आप किसी भी कंप्यूटर में इसको प्लग्ड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंप्यूटर के CPU में आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसकी मैं आज आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, ठीक है। आज आपने क्या करना है, आज आपने इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है, वीडियो को देखते हुए। और आज मैं इसके आपको एक्सरसाइज भेजूँगी और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं है, आपने फटाफट साथ साथ ही ये काम करना है, ठीक है।